अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हाल चाल दोस्तों। और हमने रिसेंटली एक टेक बोलचाल अपलोड की थी जिसके अंदर हम लोगों ने आपसे ये पूछा था कि आइदर हमें इस बात को कवर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए कि आजकल मोबाइल फ़ोन की कीमतों में क्यों प्राइस ड्रॉप लग रहा है या प्राइस कट क्यों हो रहा है। तो आज ये छोटी सी वीडियो होगी जिसमें मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताता हूँ और एक सजेशन दूंगा कि आइदर यू शुड बाय दिस फ़ोन और नॉट। तो उसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है और ऐसी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए एक चीज़ तो बिल्कुल फ्री है जो कि पूरी दुनिया में फ्री है भाई, वो है सब्सक्रिप्शन। और जोर कोई नहीं लगता, एक लाइक जरूर दे देना क्योंकि ये चीजें आपके लिए बनती रहती है, ऐसी वीडियो हम आपके लिए बनाते हैं। तो पहले पॉइंट की बात करते हैं। देखो भाई, प्राइस ड्रॉप कब होता है? जब प्रोडक्ट लॉन्च होती है तब तो फॉरेन प्राइस ड्रॉप नहीं होता, थोड़ा अरसा बात हो जाता है या वो चीज नहीं बिक रही होती। लेकिन मेरी नजर में पहला पॉइंट प्राइस ड्रॉप का ये आता है कि हमने 2022 में देखा, 2023 में देखा कि हमारे पास पाकिस्तान में इंपोर्ट्स के मसले चल रहे थे जिसकी वजह से डिमांड मार्केट में ज्यादा थी, सप्लाई कम थी। लेकिन उसके बाद इंपोर्ट जैसे ही खुली, सप्लाई ज्यादा हो गई और डिमांड कम हो गई जिसकी वजह से चीज़ें सेल कम हो रही थी और बहुत सारे अंडर पावर्ड चिपसेट वाले फ़ोन लॉन्च करके उनको ओवर प्राइस बेचने की कोशिश की जा रही थी। और यूज़र आज के टाइम में थोड़ा समझदार हो गया था जिसकी वजह से वो स्टॉक बिका नहीं है। इसीलिए साल डेढ़ साल पुराने वाले फ़ोन्स होंगे ना, वो आपको 20 to 30% प्राइस ड्रॉप के साथ पाकिस्तानी मार्केट में देखने को मिल रहे होंगे। तो कीप इट इन योर माइंड, कभी भी किसी भी मार्केट में हो गए जहां पर सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, डिमांड कम होगी, वहां ये बड़े बड़े प्राइस ड्रॉप लगते रहे। अब दूसरा पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब प्रोडक्ट लॉन्च होती है, वो नया मॉडल होता है और कंपनी की हमेशा से कोशिश होती है कि उसने मार्केट एक्सपेंस किया हुआ है, मार्केटिंग भी की हुई है और प्रोडक्ट से जितना प्रॉफिट निकाल सकते हैं निकाल लें। फिर 6-8 माह बाद जब उसकी डिमांड कम हो जाती है, उस मॉडल की डिमांड कम हो जाती है, तो कंपनी के पास एक टारगेट होता है 8 महीने, साल, 6 महीने का, उनको वो टारगेट पूरा करना पड़ता है। दैट इज वाई कि वो एक बड़ा बड़ा प्राइस ड्रॉप लगाते हैं। और तीसरा रीजन भी इसी से रिलेट करता है, वो सिंपली ये है कि जब एक नया मॉडल आने वाला होता है और कंपनी के जो सेटअप्स होते हैं जिस भी कंट्री में हो, उनको एक टारगेट दिया जाता है कि भाई ये स्टॉक खत्म करना है, जीरो करना है या 1-2 पीस 10 पीस भी फिरते रहे, बट हमारा पैसा इसमें से निकल जाए। तो कंपनी तब बड़े बड़े डिस्काउंट रिटेलर्स को, डीलर्स को ऑफर करती है कि भाई इतने पीस ले लो, हम आपको कभी कहीं के टूर दे देंगे या हम आपको इतना एसी दे देंगे, कुछ भी दे देंगे। इसके अगेंस्ट क्या होता है, वो डीलर रिटेलर वो जो अमाउंट का गिफ्ट होता है वो उनसे अमाउंट एडजस्ट करवा लेता है और फिर फोन की प्राइस ड्रॉप आपको मार्केट में मिलती है। और अगले रीजन की बात करें, वैसे इंटरनेशनल मार्केट में तो मैंने बहुत दफा देखा है कि बड़े बड़े स्टोर्स पे बड़े बड़े डिस्काउंट्स ऑफर होते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की मार्केट अब थोड़ी सी ग्रो कर रही है तो कैरेफोर जैसे या बड़े बड़े मॉल्स या जैसे जैसे आप देखते हो अल्फता हो गया, मेट्रो स्टोर्स हो गया, ये अपनी अपनी स्टोर्स की एक्सपेंड कर रहे हैं, अपने स्टोर्स को एक्सपेंशंस कर रहे हैं जिसकी वजह से इन स्टोर्स के ऊपर आपको कीमतें कम मिलती है। अब इसके पीछे कुछ रीजंस होते हैं। मेन रीजन तो ये है कि ये ब्रांड्स, ये जो स्टोर्स होते हैं, ये अपनी मार्केटिंग के बजट में से कुछ बजट्स एडजस्ट करते हैं कुछ प्रोडक्ट के ऊपर जिसके ऊपर आपको डिस्काउंट ऑफर होता है, उसमें कुछ ब्रांड भी बियर कर रहा होता है। लेकिन कुछ ऐसी प्रोडक्ट होती हैं जो ऑफलाइन मार्केट में या ऑनलाइन मार्केट जो बाइंग जहां पर बायर होता है वहां पर वो बिक नहीं रही होती। तो ये उन प्रोडक्ट्स का सौदा करते हैं ब्रांड्स के साथ कि भाई ये तुम्हारा प्रोडक्ट नहीं बिक रहा, ब्रांड भी इनको अप्रोच करता है कि भाई इतने पीस ले लो, हम आपको इतना डिस्काउंट कर देंगे। फिर ये अपने स्टोर पे डिस्प्ले करते हैं तो उसमें भी आपको डिस्काउंट मिलता है। लेकिन इसमें ही तीसरा रीजन इसी पार्ट में भी इसका भी आ जाता है, वो ये है कि इन स्टोर्स में लेट सपोज किसी ने कोई अपना काउंटर लेना है किसी ब्रांड ने, क्योंकि यहाँ जहां पर फुटफॉल ज्यादा होगा, जहां पर कस्टमर ज्यादा गुजरता होगा, वहां पर इनको डिस्प्ले करना होता है। किसी भी ब्रांड को अपना डिस्प्ले करना होता है तो उस डिस्प्ले के रेंट पर या खर्चे को कन्वर्ट करके फोन के ऊपर या प्रोडक्ट के ऊपर, आईओटी प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट ऑफर किया जाता है। तो दीज आर द रीजन कि ये बड़े बड़े स्टोर्स जो हैं ये इसी वजह से ही आपको डिस्काउंट दे पाते हैं कि कभी इनको ब्रांड ऑफर करता है, कभी ये अपनी मार्केटिंग की जो बजट्स है उसमें से कुछ चीज़ें इंक्लूड करके और मतलब उसका खर्चा इधर डाल के और उसको थोड़ा सा लॉस में भी बेचने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। लेकिन बैंक डिस्काउंट्स का क्या? बैंक क्यों डिस्काउंट देता है भाई? बैंक के पास तो दुनिया का पैसा पड़ा है और बैंक इसलिए डिस्काउंट करता है। जैसा कि आप दराज पर विजिट करते हैं, एचबीएल 5,000 का वाउचर देता है, कई बार 10-10, 15-15 हज़ार रुपए के वाउचर्स बैंक की तरफ जाते हैं। तो बैंक के भी टारगेट्स होते हैं कि अपने जो क्रेडिट कार्ड एक्टिव यूजर्स हैं उनके नंबर्स इन्होंने बढ़ाने होते हैं। दीज आर द रीजन कि अपनी क्रेडिट कार्ड वाली प्रोडक्ट या अपनी लोन वाली प्रोडक्ट को बेचने के लिए दे ऑफर्ड ऑन डिफरेंट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के आपको हम डिस्काउंट ऑफर करेंगे। आप कोई प्रोडक्ट लो, आपको 1500, 2000, 3000 वट एवर कुछ भी अमाउंट का हो, इसी वजह से वहां भी आपको ये प्राइस कट्स देखने को मिलते हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जो प्राइस ओए देता है, ये जो वाइस मार्केट रेट देती है, ये जो ऑनलाइन काफी सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बड़ी कंपेटिटिव कई बार प्राइस दे रहे होते हैं। अब इसके पीछे बहुत लंबी स्टोरी है। एक तो पहला तो क्लिक बेट भी हो सकता है उनके पास स्टॉक ना हो, उन्होंने ट्रैफिक लेनी हो, ट्रैफिक को ग्रैब करना हो जिसकी वजह से कीमत कम लगा दी जाए।
जब स्टॉक का ऑर्डर करो तब पहुंचता नहीं है, स्टॉक नहीं होता, ये तो प्रॉब्लम आती है। वे बेसिकली वेबसाइट पर ट्रैफिक चाहिए होती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इस तरह की बहुत सारी कंपनीज इंटरनेशनल मार्केट में फंड रेज करवाती हैं, और कई बार ऐसा होता है ब्लैक को वाइट भी करना होता है समझ आइए। तो उसकी वजह से ये क्या करते हैं कि ये लॉस शो करने के लिए कुछ फोन्स को या कुछ प्रोडक्ट्स को लॉस में बेचने के लिए अपना वो लॉस करते हैं, और अपना ब्लैक को वाइट करना या फंड रेज करने के लिए बेसिकली अपनी फर्म को, तो उसके अंदर आपको ये रेट कम मिलता है। और चौथी पांचवी चीज़ भी हम कर लेते हैं भाई इसी में ही, क्योंकि बहुत सारी उलझने हैं इसमें, लेकिन मैं अपनी नाकिस राय जो है ना वो दे रहा हूँ आप लोग को। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अपने कुछ शेयर होल्डर्स को लाने के लिए, बड़ी इन्वेस्टमेंट लाने के लिए शुरू में लॉस शो करते हैं, ताकि वो एक ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म बना सकें जिस पर वो कल को बड़े इन्वेस्टर्स को लेके आ सकें। इसी वजह से वो रेट कम करते हैं। और लास्ट नॉट द लीस्ट, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो, कोई शॉप हो जहां पर फुटफॉल ज़्यादा होगा तो उसकी मार्केट वैल्यूएशन ज़्यादा हो जाएगी। लेट्स सपोज जैसे मेरा चैनल है, अगर ये 1 लाख सब्सक्राइबर का चैनल हो तो इसका कोई रेट लगेगा। आज ये मिलियन से ऊपर है तो इसकी जो कीमत है वो भी मिलियंस में ही हो जाएगी। इसी तरह से ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म या ऑफलाइन मार्केट में जो प्राइस डिस्काउंट है फॉर अ लिमिटेड टाइम आपको मिलता है कि ये शो कराना चाहते हैं कि भाई देखो हमारे पास इतनी ट्रैफिक है, ताकि ये बेच सकें। जैसे दराज अली बाबा को अली एक्सप्रेस को बिका, इसी तरीके से कल को सेल आउट करने के लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट की जाती है कि हमारा प्लेटफॉर्म जब ग्रो कर जाएगा हम इसको ज़्यादा पैसों में बेचेंगे, तब हमारा लॉस भी कवर हो जाएगा और हम डबल प्रॉफिट भी कमा लेंगे। तो दीज आर द रीज़न वाई प्राइस ड्रॉप आर हैपनिंग। तो आपने अपने माइंड में एक चीज़ रखनी है, ज़्यादा पुराने फ़ोन को मत खरीदो, ठीक है। पहले अपनी नीड देखो, स्पेसिफिकेशन देखो। अगर आज के टाइम में 1 साल पुराना फ़ोन अच्छी स्पेसिफिकेशन ऑफर कर रहा है बॉक्स पैक में, और आने वाला फ़ोन नहीं ऑफर कर रहा, तो ठीक है, कंटिन्यू करो। इट्स टाइप ऑफ अ बाइकआउट। नई प्रोडक्ट को अगर बाइकआउट कर दोगे तो कोई मसला नहीं, थोड़े से में ब्रांड के पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है प्राइस गिरने की, ठीक है। लॉन्च जो महंगी प्राइस में कर दोगे तो शुरू में ज़्यादा बिक जाए और बाद में ज़रा कम दे दे, तो बाद में ले लेना। लेकिन अगर आज के टाइम में रिसर्च नहीं करोगे, प्रोडक्ट की वैल्यूएशन को आप जज नहीं कर पाओगे, तो आप गलत चीज़ भी बाय कर सकते हो। तो आई थिंक दिस इज इट। ये एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें मैंने कोशिश की है कि मैं अपनी नाकिस राय दे सकूँ। हो सके मुझसे गलती होगी तो आपको मैं सेकंड में बता देना। और आज की वीडियो में तो ये मुलाकात होगी नई वीडियो में, किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दें इजाजत। मैं हूं इलियास पासक से पाकिस्तान, फैज़ाबाद। अल्लाह हाफिज़।